हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज इस वीडियो में देखने वाले हैं पार्ट 2 का वीडियो त्रिभुज का। और इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो बना चुके हैं, जो कि क्वेश्चन 1 से लेके 30 तक सोल्व कर चुके हैं। और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन 30 से लेके 50 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का जो क्वेश्चन है 31 से देखने वाले हैं। 30 तक क्वेश्चन हो गया था पार्ट 1 में, है ना। कितना तक? 30 तक। और इसमें देखने वाले हैं 31 का। कितना का? 30 का क्वेश्चन था पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। तो पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है? समकोण त्रिभुज से। ऑप्शन कौन सा? ए हो जाएगा। 30 का ऑप्शन ए। तो 31 का देखते हैं। 31 का हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार है बी और बराबर भुजा है क्या? ए, तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्या करना है? क्षेत्रफल। समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब हो गया कोई दो भुजा आपस में बराबर होगा, और उसको जो बराबर भुजा दिया हुआ है कितना है? ए, और आधार दिया हुआ है कितना? बी। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहां पर लेंगे एक समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। क्लियर। और यहां से बोलेंगे ए बी और ये सी, और इसमें दिया हुआ है दोनों दो भुजा समान है ना, तो इसको मानेंगे ए। ये भी क्या हो जाएगा? ए। दो भुजा समान। और उसके बाद आधार दिया हुआ है कितना? बी। आधार कितना दिया हुआ है? बी। अब यहां से हम एक लंब डालेंगे। क्या डालेंगे? लंब। तो इसको बोल देंगे यहां से डी। इसको बोलेंगे क्या? डी। अब यहाँ से बताओ, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? बी सी का मान है बी, तो बी डी बराबर कितना होगा बताओ? बी डी बी का आधा होगा, यानी कि बी डी का मान होगा कितना? बी बटा दो। बी बटा में दो। बी डी का मान होगा बी बटा में दो, और डी सी का मान भी बी बटा में दो, क्योंकि पूरा है बी और आधा कितना होगा? बी बटा में दो, बी का आधा। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक एगो याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई। मतलब हमको आधार चाहिए और क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। तो ऊंचाई नहीं है तो ऊंचाई इसको खींच लिया। एडी ऊंचाई है। समबाहु त्रिभुज का एडी क्या है? ऊंचाई। तो पहले ऊंचाई निकालेंगे। आधार दिया हुआ है कितना? बी। तो भुजा के मदद से हम निकालेंगे किसका? ऊंचाई का मान। ठीक। तो यहाँ से निकालेंगे किसका मान? ऊंचाई का मान। तो ऊंचाई का मान कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से। यहाँ से बोलेंगे, यहाँ पर बी डी का मान कितना है? बी बटा टू। और ए बी का मान है कितना? ए। अब यहाँ से ये लंब है, तो यहाँ पर बोलेंगे कितना डिग्री? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे बोलते हैं क्या? कर्ण। उसे क्या बोला जाता है? कर्ण। और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा लंब, है ना। तो कर्ण दिया हुआ है, आधार भी दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है? लंब। तो यहाँ से बोलेंगे त्रिभुज कौन सा में? समकोण त्रिभुज बोलेंगे यहाँ पर। समकोण त्रिभुज। अच्छा, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो यहाँ बोलेंगे त्रिभुज कौन सा? ए बी डी में, है ना। ए बी डी में, ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर में किसका? लंब का स्क्वायर, और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? ए बी है। ए बी का स्क्वायर कर लेंगे, है ना, बराबर लंब दिया हुआ है ए डी। ए डी का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? बी बटा दो। बी बटा दो का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से आगे करेंगे, तो ये ए बी का मान है कितना? ए। तो ए का स्क्वायर, और बराबर में ए डी का मान नहीं दिया हुआ है, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करेंगे तो बी बी स्क्वायर, और दो का स्क्वायर कितना? 4। अब इससे आगे करेंगे तो क्या आएगा बताओ? ए स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ से बोलेंगे ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर करेंगे तो ए डी का स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी का स्क्वायर बटा में 4। अब ए डी स्क्वायर उधर ही रह लेंगे, है ना, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना? बी स्क्वायर बटा में 4 बराबर कितना? ए डी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो अभी इसको पहले हल कर लेंगे। ये 4 हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं तो कितना है? 1। अब यहाँ से लेंगे कितना? 4, एक भागा देंगे 4 में तो 4, तो 4 ए स्क्वायर आएगा कितना है? और माइनस कितना? बी स्क्वायर बराबर में ए डी स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? रूट। रूट चढ़ेगा कि नहीं? तो यहाँ से बोलेंगे 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 4, और यह स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा? रूट अंडर रूट, और बराबर में क्या? ए डी। तो इसके आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताइए? ए डी इजकल टू, ये देखिए, ये तो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये रूटे में रह जाएगा, है ना, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसको बोलेंगे 4
ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, और बटा में 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो ये बाहर आ जाएगा कि नहीं, यानी कि ए डी का मान आ गया √4a² माइनस बी स्क्वायर बटा में 2। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का, क्या निकालना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ से मान रख लेंगे, बताओ 1/2, और आधार का मान कितना है b है, तो यहाँ से रखेंगे कितना b, और ऊंचाई का मान अभी निकालें, एडी का मान कितना √4a² माइनस बी स्क्वायर बटा में 2। तो यहाँ से क्या करेंगे बताओ, इसको ले चलते हैं नेक्स्ट। चलिए देखें यहाँ से ध्यान से, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये 2 से 2 गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताओ, ये b गुना करेंगे तो b, और √ कितना 4a² और माइनस कितना b², और 2 गुना 2 तो कितना आएगा 4। तो ऑप्शन में देख लेंगे कौन सा ऑप्शन होगा, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा इतना, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, b √4a² माइनस b² बटा में 4, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए 32 का देखिए, 32 का क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण है लेकिन कैसा है समद्विबाहु। समद्विबाहु के मतलब 2 भुजा बराबर होगा, है ना। त्रिभुज ABC में कौन सी है जो समकोण है, मतलब 90 डिग्री, तो AB का लंबाई क्या होगी, AB का क्या ज्ञात करना है लंबाई। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ से बोलेंगे एक समकोण त्रिभुज है, और यहाँ से बोलेंगे A, अच्छा C कोण जो क्या है समकोण, तो यहाँ पर रखेंगे किसको C को, तो यहाँ बचेगा क्या B, बचेगा कि नहीं। तो यहाँ से बोला गया C समकोण है, तो AB की लंबाई, इसकी लंबाई बताना है, AB की लंबाई बताना है। तो AB की लंबाई क्या आएगा, देखिए ध्यान से, AB है कर्ण, AB क्या है कर्ण, तो यहाँ से बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है AB का स्क्वायर, और बराबर लंब क्या है AC, और प्लस में कौन सा BC, दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, ये AB हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या आएगा √, और ये हो जाएगा क्या, अच्छा AC और BC बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया समद्विबाहु, समद्विबाहु के मतलब 2 भुजा आपस में बराबर नहीं होगा। तो AC बराबर होगा कौन सा BC, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम इसको AC और इसको BC को भी क्या लिख सकते हैं AC, ऑप्शन में दिया हुआ है AC है ना, इसीलिए हम BC को क्या करेंगे AC कर देंगे। यदि ऑप्शन में दे रहा था BC तो AC को बना लेते क्या BC, क्लियर। तो यहाँ से हम AC² कर लेंगे, AC² और प्लस BC को क्या लिखेंगे AC, यहाँ लिखेंगे चूंकि AC बराबर है क्या BC, AC बराबर है क्या BC, इसीलिए यहाँ पर BC को लिखेंगे क्या AC का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा AC² प्लस AC², तो कितना AC 2AC²। अब जो है AC² है तो स्क्वायर बार ये हट जाएगा, तो ये 2 √a में रह जाएगा, है ना, 2 रहेगा रूट में और AC बाहर चलाएगा, तो √2AC, √2AC कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है ना, √2AC, क्लियर। तो चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। 33 का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में यदि D समांतर BC तब x का मान बताइए। D समांतर है क्या BC, तब हमको बताना है किसका मान x का मान। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर DB का मान 16 और AE का मान 34 और EC का मान 17। तो यदि समांतर है तो लगा लेंगे थेल्स पर में, थेल्स पर में क्या कहता है, यदि D समांतर BC होगा तो इसका भुजा जो होगा एक ही अनुपात में क्या होगा विभाजित, समानुपाती होगा। तो ये बोलेंगे AD बटा में क्या DB, और बराबर क्या AE, और बटा में क्या EC, और AD का मान है x, AD का मान है क्या, और DB का मान है कितना 16, बराबर AE का मान कितना है 34, और EC का मान है 17। तो 17 से काट लेंगे, 17 दूना कितना 34। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x गुना 1 करेंगे तो x, और 16 गुना 2 करेंगे तो कितना 32, यानी कि 32 आ जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी होगा, है ना, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए। 34 का क्वेश्चन है, चित्र में BC समांतर D है और AD समानु क्या है अनुपात, AD अनुपात कहने का मतलब बटा हो गया है ना, AD बटा में क्या कहाँ गया AE है ना, AD बटा में क्या AB, ये हो गया अनुपात के मतलब बटा, अनुपात के मतलब कौन जी, तो AD बटा में क्या AB और बराबर AE,
और बटा में हो जाएगा, ये अनुपात दिया हुआ है तो x। क्लियर। तो x का मान बताना है, x का क्या बताना है, मान। यहाँ पर से ध्यान से देखिए, d समांतर है BC, तो थेल्स पर में लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, AD बटा में AB दिया हुआ है, तो AD कहाँ है, AD और बटा में क्या AB, मतलब कि आधा और पूरा दिया हुआ है ना। तो इधर भी होगा आधा और क्या पूरा, तो यहाँ पर से होगा A दिया हुआ है, तो x का मान बताना है। तो x का मान क्या होगा, AC नहीं होगा, आधा यहाँ पर मतलब पूरा दिया हुआ था, तो इधर भी आधा और क्या होगा बटा में पूरा, यानी कि AE और बटा में क्या AC। तो x की जगह कितना आएगा बताओ, AC ने AD बटा में AB, तो AB इधर पूरा भुजन है A से B तक, तो यहाँ से आधा और फिर क्या पूरा, तो यानी कि AE बराबर AE बटा में क्या आ जाएगा, x के बराबर कितना आएगा AC। तो AC हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन C। यहाँ पर पूरा लिया गया है तो इधर भी क्या होगा पूरा AC। क्लियर। इसको मन में भी कर सकते थे, यहाँ पर दिया हुआ था AD बटा में AB पूरा, तो यहाँ पर AE बटा में क्या होगा AC। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। और 35 का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में D समांतर BC और AD बटा में DB बराबर कितना है 5/3 हो, तब AE बटा में AC ज्ञात करना है। AE बटा में क्या AC, तो एक त्रिभुज बना लेंगे A B और C, यहाँ पर हो जाएगा D और कौन सी E। D समांतर BC है, ठीक। यहाँ पर दिया हुआ AD का मान कितना है 5 और DB का मान 3, तो हमको बताना है इसका मान और इसका मान है ना। तो इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे क्या y, x और क्या y, x और y। तो कैसे निकलेगा बताओ, तो इसका अनुपात बराबर इसका अनुपात होता है कि नहीं होता है, इसका अनुपात बराबर किसका अनुपात, AE बटा में कौन सा EC। तो यहाँ से बोलेंगे इसको जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा, इन दोनों x और प्लस y के बराबर आएगा, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो x प्लस y के क्या आएगा बराबर। तो यहाँ से बोलेंगे x प्लस y बराबर कितना 5 प्लस 3, 5 प्लस, तो 5 प्लस 3 कितना आएगा 8, 5 प्लस 3 कितना, तो यहाँ से बोल देंगे x बराबर, तो यहाँ से बोलेंगे 8 और y को उधर जाएगा तो माइनस, x बराबर कितना 8 माइनस y है ना। अब यहाँ पर बोलेंगे क्या AD बटा में क्या DB और बराबर में AE और बटा में क्या EC। अब यहाँ से मान बैठा दीजिए, AD का मान दिया हुआ है ना 5 और DB का मान 3 बराबर AE का मान कितना है x और EC का मान दिया हुआ है कितना y रख लेंगे। क्लियर। अब यहाँ से बताओ 5 और बटा में कितना 3 बराबर x का मान यहाँ दिया हुआ है ना 8 माइनस कितना y, x का मान यहाँ दिया हुआ है ना 8 माइनस, अच्छा x का मान दिया हुआ कितना 8 माइनस y, यहाँ होगा 8 माइनस y और बटा में क्या होगा y। क्लियर। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए यहाँ पर, तो y गुना 5 करेंगे तो कितना 5y और बराबर 3 गुना इधर करेंगे तो अट कितना 24 और माइनस 3y। क्लियर। अब y को इधर ले लेंगे और उसको उधर ले लेंगे, तो माइनस से तो इधर आएगा तो कौन सी होगा प्लस, 5y और प्लस कितना 3y बराबर कितना 24। अब यहाँ से क्या होगा बताइए 5y और 3y कितना y 8y और बराबर 24। अब यहाँ से बोलेंगे 8 है कम 8 8 24, यानी कि y बराबर कितना 3, y बराबर 3। हमसे पूछा गया था क्या किसका मान AE बटा में AC का मान है, तो y का मान आ गया, तो y यानी कि इसका मान आ गया, यानी कि आ गया 3 है ने, और पूरा कितना था 8 ने, तो पूरा 8 था, तो x का मान कितना आएगा 8 में से 3 घटा लेंगे, यानी कि यहाँ से रख लेंगे y का मान, ये x बराबर होगा क्या 8 और माइनस y का मान कितना 3, तो बराबर कितना आएगा 5, यानी कि x बराबर आएगा 5। तो AE बटा में AC का मान क्या आएगा 5 बटा में 3, 5 बटा में 3। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए 5 बटा में 3, ऑप्शन ए। क्लियर। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है सी। अच्छा देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया AC ने, अच्छा ASC है ने, A और कौन सी C, ऊपर में रहना चाहिए AE और बटा में क्या AC पूरा ने, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है 8 ने, पूरा x प्लस y कितना है 8 ने, तो AC का मान रखेंगे कितना 8 रखेंगे, तो यहाँ होगा 5 बटा में कितना 8। क्लियर। AC का मान पूछा गया था है ने, EC का मान 3 है, तो EC का मान नहीं, यहाँ पर क्या किसका मान है AC का मान, तो AC का मान है 8, तो 8 हो जाएगा कि नहीं 5 बटा में कितना 8। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा है ना 5 बटा में 8। क्लियर। ध्यान देंगे कि क्या पूछा गया है। चलिए
36 का। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटा में डी बराबर में बी सी बटा में डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, जाहिर सी बात है समरूप होंगे। यदि कोण बी बराबर कोण ई, मतलब इसमें बताना है कौन सा सही होगा, है ना। तो इसको ट्रिक याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ऊपर में क्या है कॉमन, बी है, कौन क्या कॉमन है, बी, और बराबर नीचे कौन सा कॉमन है, कोण डी, तो यही होगा कोण बी बराबर। तो इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा बताइए, कोण बी बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण डी, ऑप्शन कौन सा, सी होगा, ऑप्शन कौन सा, सी। अगर इसको बनाना भी चाहते हैं तो बना सकते हैं, यहाँ पर एक दो त्रिभुज बना लेंगे, है ना। देखिए ध्यान से इसको कैसे बनाएंगे, ये ट्रिक था, और बनाएंगे किसको, इस कैसे, ये बोलेंगे ए बी और ये सी, और ये डी और ये कौन सी ई, और ये एफ, क्लियर। अब यहाँ से दिया हुआ है ए बी बटा में कौन सा, डी ई, ए बी बटा में क्या दिया हुआ है, डी, ए बी बटा में डी, इसके बटा में इसके दिया हुआ है, उसके बाद बी सी, ये हो गया बी सी, और बी सी के बटा में क्या है, डी एफ, बी सी के बटा में है क्या, डी एफ। तो इसमें ये मतलब कॉमन हुआ कि ना, ये कौन क्या हुआ कॉमन, यानी कि कोण बी बराबर कौन क्या होगा, डी, कोण बी बराबर कौन सा होगा, डी, ये होगा। तो इसीलिए कोण बी बराबर कौन सा, डी, कौन डी, ऑप्शन कौन होगा, सी, क्लियर। चलिए 37 का, त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी एवं ए डी बटा में डी बी 3/5, यदि ए बराबर 1.8 cm है तो ए सी बराबर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर चलिए, यदि डी समांतर बी सी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ से बोलेंगे क्या, ए बी और ये सी, और ये हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा ई, और डी समांतर बी सी है, तो यहाँ से बोलेंगे दिया हुआ मान, ए डी का मान कितना है 3, और डी बी का मान 5, और ए ई का मान भी दिया हुआ है 1.8, हमको बताना है किसका मान, ए सी का मान, पूरा का मान, है ना। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, ये डी समांतर बी सी है, तो यहाँ पर थेल्स पर में लगेगा, तो इस यह क्या हो जाएगा, ए डी बटा में क्या, इधर पूरा पूछा गया है तो पूरा लेंगे, है ना, ए बी, ए डी बटा में क्या हो जाएगा, ए बी, और बराबर ए ई, और पूरा लेंगे क्या, ए सी। अब सबका मान बैठा दीजिए, ए डी का मान कितना है 3, अच्छा ए बी का मान कितना है, दोनों जोड़ देंगे, 5 3 कितना 8, बराबर ए ई का मान दिया हुआ 1.8, और बटा में क्या, ए सी। अब यहाँ से हल कर लेंगे, तो बताइए ए सी गुना 3 करेंगे तो 3 ए सी आएगा, और बराबर 8 गुना इतना करेंगे तो 8 गुना 1.8, है ना। अब यहाँ से ए सी बराबर क्या आएगा बताओ, 8 गुना में 1.8, और बटा में क्या 3 आएगा कि ना। अब यहाँ से दशमलव हटा लेंगे, दशमलव हटेगा तो क्या आएगा 10। अब यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, और कितना बार में 3 छक 18, उसके बाद 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और ये 4 दूना 8, तो एस सी बराबर कितना आएगा बताओ 6 चौक 24 बटा में 5। अच्छा दशमलव में दिया होगा, है ना, तो इसको दशमलव में तोड़ना पड़ेगा, बताओ कितना आएगा दशमलव में, दशमलव में तोड़िएगा तो आ जाएगा 4 पच्चे में 20, है ना पॉइंट, और ये हो जाएगा 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, तो 4.8 आएगा, 4 पॉइंट कितना आएगा 8, इसको भागा देकर देखेगा तो इतना आएगा, क्लियर। तो ए किसका मान, ए सी का मान कितना आएगा बताओ 4.8, तो ऑप्शन कौन सा 4.8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी, क्लियर। चलिए 38 का देखिए, 38 का, दो समरूप त्रिभुजों का भुजाएं 1:2 के अनुपात में दिया है, तब इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात बताना है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है, तो क्या करेंगे इसको स्क्वायर कर लेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, और अनुपात 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। जब भी भुजा दिया रहे क्षेत्रफल पूछे तो उसको क्या करेंगे स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा क्षेत्रफल का अनुपात। तो 1:4 कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, क्लियर। चलिए 39 का, समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी लंब है बीसी पर, तब ए बी स्क्वायर बटा में एडी स्क्वायर बराबर में बताना है ना। एक त्रिभुज मान लीजिए है क्या ए बी और क्या सी, और इसमें दिया हुआ है क्या एडी लंब है बीसी पर, यह है एडी लंब किस पर बीसी पर, यहाँ पर डालेंगे डी, और एडी लंब है बीसी पर, तब हमको बताना है ए बी स्क्वायर और बटा में किसका एडी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा में किसका एडी स्क्वायर। तो क्या आएगा बताइए, समबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज समबाहु। तो चलिए समबाहु त्रिभुज, तो इसको मान लेंगे ए भुजा, है ना, और ये भी क्या होगा ए, और सम के मतलब सभी भुजा आपस में बराबर, है ना, समद्विबाहु रहे तो 2 भुजा बराबर, और समबाहु रहे तो सभी भुजा बराबर, है ना। तो ये समबाहु है, मतलब सब भुजा बराबर होगा, ये ए है तो ये भी ए, तो ये भी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक क्या ए होगा,
सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर। अब हमको यहाँ बताना है ए बी स्क्वायर और बटा में ए डी स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर करेंगे क्या, इसका मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है ना, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, बी डी होगा ए बटा में 2, बी डी होगा कितना, ए बटा में 2। और समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर होता है फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है फार्मूला, √3 बटा में 2 और गुना में क्या, भुजा। ये होता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, समबाहु त्रिभुज की क्या, ऊंचाई बराबर। तो यहाँ से बोलेंगे क्या, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होता है √3 बटा में 2 गुना भुजा। तो ये रखेंगे √3 और बटा में 2 और भुजा कितना माने हैं, ए। तो ये हो जाएगा कितना बताओ, √3a और बटा में कितना 2। ये हमारा आ गया ऊंचाई। अब हमको बताना क्या है बताओ, यहाँ पर बताना हमको ए बी के स्क्वायर और बटा में किसका, ए डी का स्क्वायर, जो कि ए डी का मान निकाल चुके हैं ना। तो यहाँ पर मान रखेंगे ए बी को कितना माने, ए स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे यहाँ पर ए रखेंगे तो ए स्क्वायर, और बटा में ए डी का मान कितना है √3 ए और बटा में कितना 2, इतना का स्क्वायर कर लेंगे है ना, और बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर और बटा में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर ए स्क्वायर और इसको पलट देंगे है ना, तो इसको गुना में लिखेंगे और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा गुना, और ये 4 ऊपर चल जाएगा और ये हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 4 बटा में 3, 4 बटा में 3। तो ये हमारा होगा राइट आंसर, ए बी स्क्वायर बटा में ए डी स्क्वायर का जो मान आएगा 4 बटा में 3। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बताइए, ऑप्शन बी 4 बटा में 3, क्लियर। चलिए नेक्स्ट 40 का देखते हैं। 40 का क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी सर्वांग समरूप त्रिभुज है ना, पी क्यू आर है और कोण ए बराबर 47 डिग्री और कोण क्यू बराबर 73 डिग्री, तब कोण सी बराबर बताना है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज है क्या, पी क्यू आर है ना, पी क्यू आर, और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूप त्रिभुज है, देखिए ध्यान से, कोण ए बराबर दिया हुआ कितना 47 डिग्री और कोण क्यू बराबर कितना है, ये कोण 73 डिग्री। तो हमको बताना है किसका मान, सी का मान। तो देखिए ध्यान से, जब समरूप त्रिभुज है तो कोण बराबर नहीं होगा, ये 47 है तो ये भी कितना होगा 47, ये 73 है तो ये भी कितना होगा 73। तो दो कोण पता है, एक कोण भी निकाल लीजिएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो 180 डिग्री और माइनस कर लेंगे दोनों कोण को जोड़ के, तो 47 और 73 कितना आएगा, 7 3 10 और 4 3 11 1 12 है ना 120, और इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा 0 और 6 60 है डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा कितना डिग्री 60 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन सी, क्लियर। तो इजी क्वेश्चन था। चलिए 41 का, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पर और एडी बराबर है बीडी और बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर। तो बीसी भी दिया हुआ है, बीसी का मान है 23 सेंटीमीटर, तब एसी का मान बताना है। किसका मान बताना है, एसी का मान। चलिए जी देखिए ध्यान से, यहाँ पर बोलेंगे ए बी और ई सी, और यहाँ से एडी लंब है बीसी पर, ये लंब डालेंगे, इसको बोलेंगे डी, और बीसी पर है, किस पर है बीसी पर। अब यहाँ पर मान रख लेंगे, एडी बराबर में है बीडी, एडी बराबर में क्या है बीडी, मतलब कि क्या इसके बराबर में है ये वाला है ना, और जो कि दिया है कितना 8 सेंटीमीटर, तो ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, क्लियर, दोनों बराबर दिया हुआ है। और बीसी का मान कितना है 23, बीसी मान यहाँ से यहाँ तक नहीं है, तो ये दिया हुआ है कितना 23। तो बताइए इसका मान कितना होगा, पूरा है 23 और इतना है 8, तो घटा लेंगे 23 में से, 23 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा बताओ, 23 में से 8 घटाएंगे, बताइए जल्दी जी, 15। इतना कमजोर है ना कैलकुलेशन, कह नहीं सकते। 23 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और ये हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर है ना, होगा रे। अब यहाँ से पूछा गया क्या गया है एसी का मान, किसका मान एसी का मान। तो एसी का मान कैसे निकलेगा बताओ, ये हमारा है कितना 8 सेंटीमीटर और ये हमारा कितना है 23, पूरा यहाँ से यहाँ तक 23, और ये निकल गया कितना 15 सेंटीमीटर है ना, और ये कितना है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा कर्ण है, अरे एक समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा कर्ण। तो हमसे पूछा जा रहा है क्या कर्ण निकालेंगे यहाँ से, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इससे निकाल लेंगे। तो लंब कितना है बताओ, लंब ये हो जाएगा 8, 8 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना भी निकाले 15, यह हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और इसको स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट। अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना 64, 8 64 प्लस में 15 का स्क्वायर 225,
और यहाँ से बोलेंगे 64 और 225 कितना आएगा बताओ? 289, 289। अब 289 का वर्गमूल होता है कितना? 17। तो हमारा क्या हो जाएगा? AC का मान आएगा कितना? 17। AC का मान आएगा कितना? 17। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला देखिए 42 का। 42 का क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में D समांतर BC एवं AD बटा में DB 3/5 है, तो यदि AC का मान दिया हुआ है ना 5.6 सेंटीमीटर, तो AE का मान बताना है। तो यहाँ से एक त्रिभुज बनाएंगे ध्यान से, और इसको बोलेंगे AB और ये क्या? C। अब यहाँ से बोलेंगे D समांतर BC है ना, तो यहाँ हो जाएगा D और ये हो जाएगा E। DE समांतर है क्या? BC, और इसमें मान बैठा देंगे। AD का मान कितना है? 3, और DB का मान कितना है? 5, और AC का मान भी दिया हुआ है। AC पूरा दिया हुआ है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है? 5.6। और हमको बताना क्या है बताओ? हमको बताना है AE का मान, मतलब किसका मान? इसका मान है ना। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा, जब समांतर है तो ये क्या हो जाएगा? थेल्स पर में से AD बटा में क्या? अच्छा यहाँ इधर पूरा दिया हुआ है तो पूरा कर लेंगे। AD बटा में क्या? AB, और बराबर AE, और बटा में क्या? AC, पूरा कर लेंगे है ना। तो यहाँ से हो जाएगा क्या? पूरा हो जाएगा AC, इधर पूरा लिए बटा में, तो इधर भी क्या लेंगे? पूरा बटा में। अब यहाँ से बताओ AD का मान कितना है? 3, और AB का मान कितना होगा? 5 3 8, जुड़ जाएगा, बराबर AE का मान कितना है? AE का मान नहीं पता, और इस बटा में रखेंगे AC का मान दिया हुआ है 5.6। अब यहाँ से बताओ AE गुना करेंगे 8 तो हो जाएगा कितना? AE गुना 8, और बराबर ये हो जाएगा 3 गुना में कितना? 5.6। अब यहाँ से बोलेंगे AE बराबर, ये 8 गुना में बराबर कुछ हट जाएगा तो भागा में 3 गुना में 5.6 और बटा में 8। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 10। अब यहाँ से काटेंगे 8 कम 8, 8 सते कितना? 56, और कटेगा। तो यहाँ से AE बराबर क्या आएगा बताओ? सतिया में 21, सतिया में कितना? 21, और बटा में कितना? 10। अब इसको पॉइंट में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, बटा में 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, 2.1 कितना आएगा? 2.1 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? AE का मान। ऑप्शन हमारा हो जाएगा D, 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 का। किसी त्रिभुज में दो कोणों का योग है तीसरे कोण के बराबर है। तीसरे कोण के क्या है? योग करने पर बराबर। यदि दो कोणों का अंतर होना चाहिए कितना? 30 डिग्री, तब त्रिभुज के कोण है। तो चलिए करिए, दोनों का योग होना चाहिए कितना? तीसरे कोण के बराबर। तो 30 और 60 90, जो कि बराबर है, और अंतर होना चाहिए 30 डिग्री। तो 60 में से 30 घटाएंगे तो नहीं आएगा 30। तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। नियम को फॉलो करना चाहिए। चलिए 44 का। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, तो भुजाओं का अनुपात तो क्या करेंगे? अंडर रूट चढ़ाएंगे। 16 का वर्गमूल कितना? 4:9। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। कुछ नहीं करेंगे, जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे तो उसको रूट चढ़ाएंगे है ना, तब आ जाएगा भुजा का अनुपात 4:9। क्लियर? चलिए 45 का। दिए गए त्रिभुज PQR में AB समांतर है क्या? AB समांतर QR के दो समरूप त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है, तो PQ बटा में A³ बताइए। चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है ना, चित्र दिया हुआ है ना, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज कौन कौन सा बोला गया है? त्रिभुज PQR में, PQR में है ना, समांतर है किसका? AB के समांतर है QR, AB के समांतर है क्या? QR। क्लियर? यहाँ तक दो समरूप त्रिभुज है, मतलब कि इसमें दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है और एक त्रिभुज ये बड़का है ना, यानी कि त्रिभुज PAB और त्रिभुज PQR, दो त्रिभुज दोनों समरूप है। दोनों क्या है? समरूप। तो हमको बताना है, और इसमें दिया हुआ है दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात। पहला का क्षेत्रफल 1 है और दूसरा का क्षेत्रफल कितना है? 2 है। दोनों का अनुपात दिया हुआ है। तो हमसे पूछा क्या गया है? PQ बटा में AQ, PQ और बटा में क्या? AQ, ये पूछा गया है। तो चलिए इसको ध्यान से करते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप है ना, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 1/2। अच्छा, समरूप त्रिभुज होता है तो दोनों क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है उसके भुजा के वर्ग के। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या? एरिया इसका त्रिभुज PAB का, एरिया त्रिभुज किसका? PAB का, और बटा में एरिया किसका? बड़का का त्रिभुज किसका? PQR का, और बराबर होगा इसके भुजा के ने। तो इसके भुजा मतलब ये निकालना है, और मतलब पूरा निकालना है और ये वाला निकालना है ना।
एक बड़ा वाला त्रिभुज में ये भुजा निकालना है और छोटा वाला त्रिभुज में ये भुजा निकालना है पी ए, तो इसको ही रखेंगे, इसको ही रखेंगे क्या, तो यहाँ पर रखेंगे क्या, हमको निकालना है पी क्यू बटा में पी क्यू बटा में ए क्यू, तो यहाँ से बोलेंगे पी ए और बटा में हो जाएगा क्या ए क्यू, और इसका क्या होता है स्क्वायर नहीं होता है, तो स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से चलिए मान रखते हैं बारी बारी से। इसका मान दिया हुआ एक है ना, पहला का दिया मान कितना, क्षेत्रफल दिया हुआ है पहला का एक और दूसरा का कितना है 2, तो 1/2 हो जाएगा, और बराबर ये है पी ए। अच्छा पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए यहाँ तक है ना, तो पी ए को लिख सकते हैं क्या बताओ, हमको निकालना है पी क्यू ने, तो इसको तोड़ना पड़ेगा, पी क्यू बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से हम पी ए को लिखेंगे क्या, पूरा यहाँ से पी क्यू है तो पी क्यू माइनस करेंगे क्या ए क्यू, पी क्यू माइनस क्या ए क्यू, तो बचेगा क्या पी ए बचेगा, पी ए बराबर लिख सकते हैं हम क्या पी क्यू और माइनस क्या ए क्यू, तो आएगा कि ना पी ए, तो इतना लिख सकते हैं, यानी कि पी ए का जगह हम लिखेंगे कितना इतना पी क्यू और माइनस क्या ए क्यू और बटा में क्या है ए क्यू और इसका स्क्वायर है ना, क्लियर यहाँ तक। अब चलिए यह स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा रूट, तो यह हो जाएगा 1/2 अंडर रूट है ना, और बराबर में ये हो जाएगा पी क्यू और माइनस ए क्यू। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, इसके बटा में ये रखेंगे, इसके बटा में ये रखेंगे ना, दोनों के बटा में हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा क्या पी क्यू बटा में क्या ए क्यू, पी क्यू बटा में क्या ए क्यू और माइनस हो जाएगा क्या ए क्यू बटा में ए क्यू, ए क्यू बटा में ए क्यू, और इसको काट लेंगे, ए क्यू से ए क्यू कैंसिल, और एक का वर्गमूल कितना आएगा 1 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो ये √2 हो जाएगा है ना, बराबर, और इधर क्या बचा है पी क्यू और बटा में क्या ए क्यू और माइनस कितना 1 ने काट के कितना आया 1। अब यहाँ से क्या करेंगे पी क्यू और ए क्यू को उधर ही रहने देंगे, इसको एक को इधर लाएंगे है ना, तो ये हो जाएगा 1 बटा में कितना √2 और प्लस में कितना 1 बराबर में क्या पी क्यू बटा में ए क्यू। अब यहाँ से क्या करेंगे बताओ √2 एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 1 प्लस में कितना √2 और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू और बटा में क्या ए क्यू, तो बराबर होगा क्या 1 प्लस में अंडर √2 और बटा में क्या √2। अब इसको यहाँ पर पूछा क्या गया बताओ पी क्यू बटा में ए क्यू ने, पी क्यू बटा में ए क्यू, तो कितना मान आया 1 प्लस अंडर √2 बटा में √2, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, तो ऊपर में कितना आया था बताइए, आंसर क्या दिया हुआ है इनमें से, हाँ तो यही होगा आंसर। यहाँ पर क्या होगा बताओ पी क्यू बटा में क्यू है ना, तो इसको अनुपात में लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 प्लस में अंडर √2 है ना, और ये बीच में अनुपात हो जाएगा, और अनुपात कितना √2 होना चाहिए है ना, इतना होना चाहिए ना, तो जो कि ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। इसका हर का परिमेकरण भी कर सकते हैं ना, यहाँ से हर का परिमेकरण करके देख लीजिए, तो हर का परिमेकरण के तो 1 प्लस अंडर √2 और गुना में अंडर √2 बटा में अंडर √2 और ये √2। अब यहाँ से करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ये √2 गुना में 1 तो √2 और ये √2 गुना √2 तो कितना 2 और बटा में क्या आएगा 2, और यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते, इतने हो जाएगा है ना, तो √2 और प्लस में 2 अनुपात कितना 2, या तो इतना आएगा या तो इतना आएगा है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर, इनमें से कोई नहीं। चलिए 46 का देखते हैं। 46 का क्वेश्चन, यदि किसी समय किसी त्रिभुज एबीसी में बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7.5 सेंटीमीटर तथा कोण ए का मान कौन सी क्या है समविभाजक एडी है, तो एबी बटा में एसी बताना है, यानी कि ए जो कोण है इसका समविभाजक है, मतलब जितना कोणी होगा जितना ही कोणी होगा है ना, बराबर बराबर भाग में बांट दिया गया है, तो हमको बताना है एबी बटा में एसी, एबी बटा में क्या एसी, और यहाँ पर दिया हुआ है क्या दिया हुआ है बीडी बराबर कितना है 5, बीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, उसके बाद बीसी का मान दिया हुआ है ना 7.5 सेंटीमीटर। अब बताइए ये कितना होगा, पूरा दिया हुआ है 7.5 और ये दिया हुआ है 5, तो कितना होगा 7.5 माइनस 5 हो जाएगा, तो कितना आएगा 2.5, 2.5 ने 5 घटेगा तो 7 में तो 2.5। अब यहाँ से हमको बताना है एबी बटा में क्या एसी, तो ये कौन समद्विभाजक ने है, तो समद्विभाजक रहने पर इसके सामने वाला भुजा बराबर होता है, भुजा क्या होता है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर क्या हो जाएगा ये, यानी कि ये हो जाएगा 5
और इसके सामने वाला ये हो जाएगा कितना 2.5 2.5, क्योंकि इसके ए का समद्विभाजक क्या है AD है ना, AD जो है कोण ए का क्या है समद्विभाजक, इसीलिए इसके बराबर ये हो जाएगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे क्या AB बटा में AC ने, AB बटा में AC। तो AB का मान कितना है 5 और AC का मान 2.5। यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो क्या आएगा 10 ऊपर में, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 5 एकम 5 5 दूना 10, यानी कि AB बटा में AC बराबर 2 बटा में कितना 1, 2 बटा में क्या आएगा 1, तो यानी कि 2 आ जाएगा है ना। AB बटा में AC का मान कितना आएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर, इसका मान 2 आएगा। चलिए 47 का, 47 का है दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों को कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके ऊंचाई का अनुपात, तो क्या करेंगे रूट चढ़ाएंगे है ना। 16 का वर्गमूल कितना आता है 4 और 25 का वर्गमूल 5, तो 4:5, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए 48 का, दिए गए चित्र में डी समांतर BC, डी समांतर क्या है BC और AD का मान दिया हुआ, AD का मान कितना है 2 और DB का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और हमको बताना है AE का मान जो दिया हुआ 1.6, तब हमको बताना है EC का मान, तो नहीं बताइएगा इतना। इसको बोलेंगे क्या AD और बटा में क्या DB बराबर में AE बटा में EC है ना, सबका मान बिठा लेंगे। AD का मान है 2 और DB का मान है 3 बराबर AE का मान 1.6 और यहाँ पर रखेंगे EC है ना, और यहाँ से करेंगे तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा EC और गुना में 2 और बराबर 3 गुना करेंगे तो 3 गुना 1.6। अब EC का मान आ जाएगा 2, इधर गुना में बराबर को सट जाएगा तो भागा में, अब यहाँ से बटा में 2, अब यहाँ से काट लेंगे, दशमलव कटाएंगे तो नीचे आएगा कितना 10। अब ये 2 एकम 2, 8 दूना कितना 10, 8 दूना 16 है ना, 8 दूना कितना 16। अब यहाँ से काटेंगे कितना 5 दूना 10, ये 4 दूना 8। अब ये हो जाएगा EC बराबर कितना चरतिया में 12 बटा में 5, तो दशमलव में दिया हुआ है तो दशमलव में तोड़ लीजिए कितना आएगा 5 दूना में 10, 5 दूना में 10 पॉइंट कितना 4 5 20, 2.4 आएगा, भागा दीजिएगा तो कितना आएगा 2.4। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, 2.4। चलिए 49 का देखते हैं। 49 का है, चित्र में यदि BD बराबर है CD, BD कहाँ है जी, BD यहाँ है और बराबर में क्या है CD, ये वाला है ना, यानी कि इसके बराबर इसके है ना। उसके बाद C बराबर AE, CE किधर है CE, ई वाला और बराबर में क्या AE, AE वाला है ना, इसके बराबर इसके है। उसके बाद कोण BAD, BAD मतलब ये वाला कोण बराबर है CAD का, CAD मतलब ये कोण बराबर है ना, यहाँ पर दिया हुआ है इसके बराबर इसके है और ये इसके भुजा बराबर इसके भुजा है, ठीक। और यहाँ पर भी दिया हुआ है देखिए कोण किसका EBC, EBC ये कोण बराबर है ये A कोण है ना, यानी कि कोण EBA, EBA ये वाला कोण, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा। तो हमसे पूछा गया कि कौन सा सत्य है ना, तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा, तीनों भुजा क्या होगा बराबर। AB बराबर होगा AC और बराबर होगा क्या BC, यानी कि AB बराबर BC और बराबर में AC, ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट 50 का, 50 का क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में PQ समांतर है BC, PQ समांतर क्या BC और AP का मान दिया हुआ है 2, AP का मान 2 है और PB का मान कितना है 6, PB का मान 6 है। तो PQ का मान 3 सेंटीमीटर है, PQ का मान यहाँ 3 है ना, यहाँ 3 है और यहाँ 2 लिखा गया, तो 3 इसको कर देंगे। तो BC का मान बताना है, इसका मान, तो यहाँ से चलिए करते हैं। यहाँ से हो जाएगा क्या AP बटा में पूरा को लिखेंगे, क्या लिखेंगे AP बटा में AB लिखेंगे और बराबर ये भुजा का अनुपात कर लेंगे, यानी कि PQ और बटा में क्या BC। आप सबका मान बैठाइए, तो AP का मान कितना है 2 और AB का मान कितना हो जाएगा 2 और 6 कितना 8, होएगा कि ना होएगा। अब यहाँ से PQ का मान, PQ मान 3 है और BC का मान नहीं पता। अब यहाँ से क्या करेंगे काट लेंगे, 2 एकम 2 और 4 दूना 8 है ना, तो BC गुना करेंगे तो BC और चरतिया कितना 12 सेंटीमीटर, यानी कि BC का मान जो है कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। क्लियर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बाय बाय।